दरअसल पिछले 1.5 महीना से जो जद्दोजहद में बीजेपी कांग्रेस लगी हुई थी, हरियाणा के हरियाणा में महाभारत की लड़ाई हो रही थी, उसमें अब कौन विजयी होगा, कौन क्या होगा, उसमें आज जो है ईवीएम में सब ने अपना क्या बोलते हैं वोट डाल के रख दिया है। और 8 तारीख को आप लोगों को पता चल जाएगा 12 1 बजे तक कि कौन जीतने वाला है। लेकिन उससे पहले आज जो एग्जिट पोल आया है, मैं कुछ एग्जिट पोल के बारे में बता देता हूँ। और ये भी याद रखिएगा कि एग्जिट पोल गोदी मीडिया के द्वारा किया गया है, तो सोचाइए कितना होगा, कितना आगे पीछे होने वाला है 8 तारीख को, ये आप खुद प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे सबसे पहले गोदी मीडिया जो बात करते हैं, रिपब्लिक टीवी की बात करते हैं, कांग्रेस 55 से 62, बीजेपी 18 से 24 और अदर्स को 2 से 5 सीट दिया गया है। इंडिया टुडे कांग्रेस 50 से 58, बीजेपी 20 से 28, अदर्स को 10 से 14 सीटें दी गई। अदर्स को 10 से 14 सीट, बाप रे। न्यूज 24 के 55 से 62 है कांग्रेस का, बीजेपी का 18 से 24, अदर्स का 2 से 5। टाइम्स नाउ ने दिया है कांग्रेस को 50 से 64, बीजेपी को 22 से 32 सीट, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। अदर्स को 2 से 5 सीट दिया गया है। दरअसल जिस्ट कितना दिया है, जिस्ट ने दिया कि कांग्रेस को 44 से 54 सीट के बीच में, बीजेपी को 15 से 29 सीट के बीच में, अदर्स को 6 से 9 सीट के बीच में। वहीं पर दैनिक भास्कर के बारे में बहुत बात किया जाए तो 15 से 29 सीट उन्होंने बोला है बीजेपी को, कांग्रेस को 54 से 44 सीट के बीच में, और अदर्स को 6 से 9 सीट। ये हम आपको टॉप 5 टॉप 6 के क्या बोलते हैं एग्जिट पोल के बारे में बता दिए। और भी समझ लीजिए 5-7 सीट ऐसे फंसा हुआ है कि समझिए कि नहीं होता, कांटे की टक्कर वाली सीट है। 5-7 सीट कांग्रेस के पास, 5-7 सीट बीजेपी के पास। तो समझ सकते हैं कि 54 सीट है, 7 सीट घटा दीजिएगा तो कहाँ आ जाएगा, 47 सीट पे आ जाएगा। 7 सीट बढ़ा दीजिएगा तो कहाँ जाएगा, 61 सीट। कुछ लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि भैया 70 पार होने जा रहा है कांग्रेस इस बार। कांग्रेस के तूफान में बीजेपी इस बार उड़ गया है, आंधी में। चलिए उसके पहले मैं कुछ बता देता हूँ कि वोटिंग परसेंटेज मैं आपको बताता हूँ। 65% वोटिंग टर्नआउट कहा जाए, 65% आज 6 बजे तक। वहीं पे सबसे ज्यादा की बात किया जाए तो यमुनानगर में 67%, फतेहाबाद में 67%, पलवान में 67%, महेंद्रगढ़ में 65%, हिसार में 64%, भिवानी में 63%, और सबसे कम बात किया जाए तो कहा जा रहा है गुड़गांव में 49%। 5 बजे तक हालांकि 38 से 40% के बीच में हुआ था, उसके बाद बढ़ा है शायद। सोनीपत में 45 और 28% था, फिर बढ़ गया ये भी 5% के। 2 क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया आज। विल बीजेपी इज एबल टू रिटेन पावर फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म, क्या तीसरा टर्म क्या बोलते हैं बीजेपी आ पाएगी, या कांग्रेस जो है अपने 10 साल का सूखा को खत्म कर पाएगी। दरअसल इस पर मुद्दा सिंपल साफ था कांग्रेस की तरफ से, पहलवान, जवान, किसान, ये सिंपल, महिला सुरक्षा। बीजेपी की तरफ से था बिना पर्ची वाली, बिना खर्ची वाली नौकरी की बात कही गई थी। सेंटर लेवल का नहीं, एक स्टेट लेवल के मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी बीजेपी की तरफ से। वहीं पे कांग्रेस, उन्होंने जो वादा किया मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है। 2000 वुमेन्स महिलाओं को देंगे। फिर उसके बाद बोला गया कि लीगल कमिटमेंट टू एमएसपी, सबसे बड़ा चीज उन्होंने बोल दिया। कास्ट सेंसस करवाएंगे, ये भी बहुत बड़ी बात हो गई। दरअसल कांग्रेस ने वादा तो कर दिया, और सत्ता में आने के बाद कितना दिन में वादा पूरा करेगी, सबसे बड़ी बात यह है, वो आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन भाजपा का तिलिस्म टूट गया, और ये हार के बाद मोदी जी के ये होता है क्या बोलते हैं, एक दाग सी लग जाएगी कि भाई साहब आपने लोकसभा में आपका परफॉर्मेंस खराब रहा, आपका विधानसभा में परफॉर्मेंस खराब रहा। और वहीं पे कांग्रेस की बात किया जाए तो बूस्टअप मिला था जो लोकसभा में, हरियाणा की जीत के बाद वो 7वें आसमान पे चढ़ जाएगी, इसमें कोई दोहराय नहीं। और जो नैरेटिव राहुल गांधी सेट कर रहे थे, तो नैरेटिव 100% तो नहीं, लेकिन कुछ परसेंट जो है लोगों के बीच में जानने लगे कि नहीं भाई राहुल गांधी जो बात बोल रहे थे वो सच में कुछ हद तक हरियाणा वालों ने सही साबित करके दिखाया। वहीं पे मोदी जी के लिए झारखंड का चुनाव और क्या बोलते हैं महाराष्ट्र का चुनाव, दोनों जो है फाइनल वाला मैच जो कहा जाता है ना, फाइनल मैच हो सकता है या सेमीफाइनल बोल दीजिए आप। अदरवाइज यदि हारते हैं वहां, तो वहां उसके बाद इनका स्थिति कितना खराब हो जाएगा बीजेपी का, ये हम और आप आकलन नहीं कर सकते। वो तो आने वाला समय पता चल जाएगा। लेकिन बता दे रहे हैं, हरियाणा के एग्जिट पोल जो है इसके आखिर में बड़ा उलटफेर आपको 8 तारीख को देखने को मिलेगा। हालांकि एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, बिहार के बारे में आपको 2020 में जब चुनाव हुआ था, तेजस्वी यादव की एक तरफा सरकार बनते हुए दिखाया था, एक तरफा। हुआ क्या, उल्टा, तेजस्वी यादव आ गए 5 सीट पीछे, 7 सीट पीछे। तो ये ऐसा न समझिए कि भाई एग्जिट पोल में जीत गया तो क्या मेन पोल में जीत जाएंगे कि नहीं।
मेन रिजल्ट आएगा उस दिन भी जीत जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये भी है, आपको इंतजार करना होगा, पहले से खुशी, पहले से लड्डू पेड़ा छान के नहीं बैठना होगा। पहली बात, इसलिए मैं आपको एग्जांपल याद दिला दिया। दूसरी चीज ये बता दो, 400 पर हर हर आपको एग्जिट पोल दिखा रहा था जब मोदी जी का, जब क्या बोलते हैं 2024 का जब चुनाव हुआ था, तो हर पोल में 400 पर आया कहाँ, 240। इसीलिए कांग्रेस वाले को ही मैं बोलना चाहूंगा कि ज्यादा खुश आज के दिन ना होइएगा, 8 तारीख का इंतजार कीजिए। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई साहब, ये हरियाणा में अब दिक्कत है कि अशोक तंवर जी आ गए, कुमारी शैलजा जी भी दलित नेता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, दीपेंद्र हुड्डा है। अब कैसे सबको एक समय एक धागे में पिरो के कैसे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, सवाल ये है, और ये बड़ा सवाल है। कहीं फिर वो रूठ मुंह फुला के तो नहीं बैठ जाए। दरअसल आज 2 स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। अनिल विज साहब बोले कि हो सकता है आपको मुलाकात सीएम आवास में हमसे हो। अनिल विज साहब का तो ये रिपोर्ट कहीं तक आ रहा है कि भाई साहब कहीं वो हार ना जाए चित्रा जी से, वो सीएम बनने के ख्वाहिश देख रहे हैं। चलिए, वो आने वाला समय 8 तारीख को पता चलेगा। वहीं पे कुमारी शैलजा आज भी सीएम पद के दावेदार के रूप में अपने आप को पेश करने से चूक नहीं रही है। अब जो होगा वो तो कांग्रेस का आला कमान और कांग्रेस के विधायक तय करेंगे, लेकिन सबको पीरो के चलना, कहीं कमलनाथ सिंह और दिग्विजय सिंह वाला हाल ना हो जाए, मध्य प्रदेश वाला हाल, इससे कांग्रेस को बचना होगा। चलिए, वीडियो पसंद आए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।